जैसे ही फिल्म की शुरुआत होती है, एक प्रेग्नेंट औरत नतालिया को दिखाया जाता है। उसे अचानक दर्द शुरू होता है। उसकी मां एलिना उसके साथ होती है और वो दोनों फटाफट अस्पताल की ओर भागते हैं। देर रात का वक्त है, ज्यादातर डॉक्टर्स तो गायब हैं, बस एक नर्स है जो उनकी मदद करती है। कुछ ही देर में नतालिया एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन बच्चा कुछ अलग है। जैसे ही वो पैदा होता है, वो हवा में उड़ने लगता है। सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। नतालिया भी हैरान है, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी महसूस करती है। वो अपनी माँ से कहती है, ये कोई आम बच्चा नहीं, ये तो जैसे कोई फरिश्ता है। उसकी माँ एलिना, जो काफी समझदार और दुनिया देखी हुई औरत है, एकदम समझ जाती है कि कुछ बड़ा अलग है। बच्चा बिना ग्रेविटी के पैदा हुआ है, मतलब ये जमीन पर टिकता ही नहीं। इस बात से डरकर वे लोग बिना किसी को बताए अस्पताल से निकल जाते हैं। घर पहुंचकर एलिना नतालिया से कहती है कि ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। अगर दुनिया को पता चला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और फिर वे इस नन्हे से बच्चे का नाम रखते हैं ऑस्कर। ऑस्कर का बचपन बेहद अलग और मुश्किल होता है। वो तो जमीन पर टिका ही नहीं रहता। उसकी दादी ने खास पट्टियां बनाई ताकि वो छत से चिपककर न उड़ जाए। छत तक को सॉफ्ट और फ्लफी बना दिया ताकि अगर गिर जाए तो चोट न लगे। उसे हमेशा किसी चीज से बांधकर रखा जाता था, क्योंकि डर था कि कहीं वो उड़कर आसमान में ही ना खो जाए। उसकी माँ और दादी उसे जान से ज्यादा प्यार करती थीं और उसे दुनिया से छुपाकर रखती थीं। ऑस्कर बड़ा होता है, लेकिन पूरी तरह से घर के अंदर। बाहर जाना मना है। उसकी दादी चाहती हैं कि वो पूरी जिंदगी घर में ही पढ़े लिखे। वो खुद को एक सुपर हीरो की तरह सोचता है जो उड़ सकता है। लेकिन अकेलापन उसे अंदर से तोड़ने लगता है। एक दिन वो खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। फिर घर की सारी खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं। ऑस्कर की माँ अब परेशान हो चुकी है। वो कहती है, कब तक उसे कैद करके रखोगी? और फिर माँ एक खास जैकेट लाती है जिसकी जेबों में पत्थर रखे जाते हैं ताकि ऑस्कर उड़ न सके। और पहली बार वो बाहर की दुनिया में कदम रखता है। एक दिन उसकी टक्कर एक लड़की से होती है, अगाथा। गुस्से में आकर वो ऑस्कर को 2 भारी पानी की बोतलें पकड़ा देती है और कहती है, मेरे घर छोड़ आना। ऑस्कर मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है। जब वो उसके घर पहुंचता है तो बोतलें लौटाने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो बोतलें छोड़ेगा वो उड़ने लगेगा। अगाथा, जो मासूम है, बोतलें छीन लेती है। और फिर वही होता है, ऑस्कर हवा में उड़ने लगता है। अगाथा डर जाती है, लेकिन समझदारी दिखाते हुए एक बैग भर के पत्थर लाती है। ऑस्कर वो पत्थर अपनी जेब में डालता है और नीचे आ जाता है। यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। ऑस्कर उसे बोलता है, ये सब सीक्रेट रहेगा, पक्का? अगाथा हामी भरती है। दूसरी तरफ नतालिया और एलिना परेशान हैं, ऑस्कर कहीं नहीं मिल रहा। लेकिन जब वो लौटता है, माँ उससे पूछती है, कहीं तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं? और ऑस्कर झूठ बोल देता है। अब ऑस्कर और अगाथा छुप छुप के मिलते रहते हैं। लेकिन जब उसकी माँ को पता चलता है कि अगाथा सब जानती है, तो वो मिलना बंद करवा देती है। लोगों को भी शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि ऑस्कर को कैद में रखा जा रहा है। शिकायत होती है और पुलिस घर आ जाती है। उन्हें कहा जाता है कि ऑस्कर को स्कूल भेजो। अब मजबूरी में उसे स्कूल भेजा जाता है। लेकिन माँ को एहसास होता है कि ऑस्कर कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगा। वो सब कुछ छोड़कर एक नई जगह चली जाती हैं। सालों बीत जाते हैं। ऑस्कर बड़ा हो चुका है। उसकी दादी अब नहीं रही और माँ भी बूढ़ी हो गई है। लेकिन ऑस्कर आज भी वही बैग अपने पास रखता है, वही पत्थरों वाला बैग जो अगाथा ने उसे दिया था। वो अब भी खुद को दुनिया से छुपा कर रखता है, लेकिन अंदर से थका हुआ है, अकेला है। एक दिन वो फैसला करता है, अब और नहीं। वो खुद को दुनिया के सामने लाना चाहता है। एक टैलेंट शो में हिस्सा लेता है और सबके सामने उड़ता है। शो हिट हो जाता है। उसे लोग द मैन विदाउट ग्रेविटी कहने लगते हैं।
एक एजेंट डेविड आता है और उसे बड़ा स्टार बनाने की बात करता है। ऑस्कर मान जाता है। शो पे शो, इवेंट पे इवेंट, वो स्टार बन जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसे लगता है कि वो सिर्फ एक शोपीस बन गया है। उसके नाम पर किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज, लेकिन उसकी माँ और दादी को गलत तरीके से दिखाया जाता है। आखिर में एक शो में वो फरिश्ते की ड्रेस पहनता है और गुस्से में सबके सामने बोलता है, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। वो सब कुछ छोड़ देता है। एजेंट से कहता है, बता दो सबको कि द मैन विदाउट ग्रेविटी अब नहीं रहा। और फिर वो गायब हो जाता है। उसकी माँ अकेली रह जाती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती। सालों बाद उसकी माँ की भी मौत हो जाती है, लेकिन ऑस्कर अभी जिंदा है। लंबी दाढ़ी, व्हीलचेयर और बदला हुआ नाम, वो अब एक होटल में रिसेप्शनिस्ट बनकर रह रहा है। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है अगाथा से। वही पुराना बैग देखकर वो उसे पहचान जाती है। दोनों की जिंदगी अलग रही थी, लेकिन फिर मिलकर उन्होंने अपने बचपन के उस अधूरे रिश्ते को पूरा किया। और फिल्म यहीं खत्म होती है।